BLA-2 जो इलेक्शन कमीशन की SIR के लिए बूथ लेवल एजेंट का काम करेंगे। आज उकलाना हल्के के 204 बूथों के साथियों की बैठक थी और मुझे खुशी है कि बहुत हद तक SIR प्रक्रिया में जो अनियमितताएं थी हमारे साथियों ने वो उठाने का भी काम किया और जो वोट मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कट रहे थे उनको रुकवाया भी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 4 दिनों के अंदर भी पूरे प्रदेश भर में सभी साथी पूरी एक्टिवली अपने अपने BLO के साथ कोऑर्डिनेट कर इस प्रक्रिया को सुचारू तौर से कंप्लीट कराएंगे। 4 तरह के जो वोट हैं, चाहे वो एब्सेंट वोट हो, चाहे वो डुप्लीकेट वोट हो, चाहे जिनकी डेथ हो गई है उनके वोट हो, या लोग जो शिफ्ट हो चुके हैं शहरों की तरफ या दूसरे स्टेटों में उनके वोट, इन 4 पर साथियों को कहा है कि दोबारा अगले 4 दिन पर अपनी गतिविधि को बढ़ाकर इनको मॉनिटर करें और इन सारे वोटों को दुरुस्त कराने का काम करें। और साथ में जिस तरह के हालात देश में बने हैं, राम मंदिर जैसी संस्था में जो चंदा चोरी होने की प्रक्रिया हो या सरकार के खजाने से चंडीगढ़ से जहां 700 करोड़ के लगभग चोरी हुआ वो प्रक्रिया, आज केंद्र हो प्रदेश सरकार हो पूरी तौर पर चुप बैठी है। राम मंदिर के 18 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, तो भी अब तक केंद्र सरकार की ओर से एक बयान नहीं आया और उस इन्वेस्टिगेशन को केंद्र के अधीन लेने के ऊपर भी कोई चर्चा नहीं। वहीं दूसरी ओर पर IDFC फर्स्ट में आज हरियाणा सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारी हों, अन्य अनेक छोटे अधिकारी हों, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मगर मुख्यमंत्री ने अब तक इस पूरी प्रक्रिया पर एक भी बयान देने का काम नहीं किया। ये दिखता है कि इतने बड़े फाइनेंशियल लैप्सेस को सरकार छुपाने का काम कर रही है। और मैंने तो मुख्यमंत्री से ये मांग करी है कि मुख्यमंत्री 2 श्राइन बोर्ड्स के चेयरमैन हैं, मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला में है और शीतला माता श्राइन बोर्ड गुरुग्राम में है। जिस तरीके से राम मंदिर का ऑडिट हुआ है उस प्रकार से तुरंत प्रभाव से इन दोनों श्राइन बोर्ड्स का भी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था आज हमारी इन धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है। और हम तो ये मांग करते हैं कि उसका वाइट पेपर सरकार जल्द से जल्द लाने का काम करे। अधिकारियों पर FIR होना किस तरीके से देखते हैं, क्या भ्रष्टाचार? देखो, मुख्यमंत्री का बयान बारी बारी आता है कि प्रदेश में पर्ची और खर्ची खत्म हो, और वहीं हर रोज 1, 2, 3 आदमियों को एंटी करप्शन ब्यूरो अरेस्ट करता है, इतने लोगों को CBI उठा कर लेगी, इतने लाख रुपए करोड़ रुपए रिश्वत के पकड़े गए, और उसके बाद पर्ची खर्ची की बात करके सरकार अपना पलड़ा झाड़ती है। साफ दिखाता है कि इन लोगों को शय देने वाले भी सरकार में बैठे लोग हैं। और मेरा तो ये मानना है कि मुख्यमंत्री को आकर प्रदेश को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जितने लोग एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट करे उनमें से कितने लोगों को हरियाणा सरकार सजा दिला पाई, या उनमें से कितने लोगों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन सरकार द्वारा लिया गया। जब डाटा निकलेगा तो आप हैरान हो जाओगे कि लगभग ना के बराबर लोगों को इन कार्रवाइयों के बाद भी कोई एक्शन उनके विरुद्ध लिया गया। चैनत में लगभग 2 महीने से धरना चल रहा पीने के पानी मांग। देखो, पीने का पानी हर इंसान की नैतिक मांग है, और आप तो कुलाना में बैठे हो, हमने भी लगभग 50 करोड़ से चाहे 14 गांव को नहरी पानी पहुंचाने की बात करी हो, चाहे आपके बिठमड़ा सूरेवाड़ा को पानी की पाइपलाइन से पानी पहुंचवाया हो, चाहे अब जो पाइपलाइन डल रही है मंडी की और शहर की, लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन डलवाकर पानी भाखड़ा का पहुंचवाया।
चैनत के लोगों की भी मांग है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने तो स्वयं वहाँ जाकर इस बात को माना है कि सरकार को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि मुख्यमंत्री ने पंचायत को बुलाया और पंचायत में लोगों को ये झूठा आश्वासन दे के भेजा कि अमृत 2 योजना के अंदर रूरल फीडर्स को अर्बन फीडर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता, जबकि देश के अनेक उदाहरण हैं जहां पर अर्बन फीडर में से रूरल फीडर को पानी दिया गया है कनेक्टिविटी कर कर। आज चैनत के लोगों की भी एक ही मांग है कि भाखड़ा का पानी उनके गांव तक पहुंचे और सरकार को तुरंत उसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। नामदोन के विधायक ने 2 दिन पहले वीडियो डाली है। उन्होंने चौटाला परिवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमेशा चौटाला परिवार बीजेपी के सेटिंग करता है। इस प्रकार की क्या कहेंगे? चलो, मेरे को किसी एक विधायक के बारे में नहीं कहना। जो लोग 5 साल पहले मारे नारे लगाया करते थे, आज वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। मैं तो महिपाल डांडा का बयान सुन के हैरान था, जो कह रहा था कि दुष्यंत को राजनीति करनी बीजेपी ने सिखाई। दुष्यंत को राजनीति करनी तो चौधरी देवीलाल जी ने सिखाई, और चौधरी देवीलाल जी अगर मंगल सेन जी को ना राजनीति में साथ लेते तो शायद बीजेपी राजनीति हरियाणा में करना ना सीखती। तो हमारा काम तो हरियाणा के युवा को राजनीतिक तौर पर एक्टिव करना है, एक्टिव कर कर राजनीतिक हिस्सेदारी उसकी बढ़ाना है और राजनीतिक तौर पर युवा की भागीदारी बढ़ाना हमारा काम है, हम करते रहेंगे। संगठन को लेकर के किस तरीके की मजबूती है और आगामी आप चुनाव कहां से? संगठन मजबूत हो रहा है और आपने स्वयं देखा है कि आज BLA-2 की एक हल्के की बैठक थी, कार्यकर्ता तो बुलाए भी नहीं थे, मगर 204 बूथों के BLAs के अंदर 190 के लगभग बूथों के BLA पहुंचना ये दिखाता है कि पार्टी हर बूथ तक दोबारा संगठन को खड़ा कर चुकी है और इसी मजबूती के साथ पार्टी को 90 के 90 हल्कों में हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 9 दिसंबर को जब पार्टी का स्थापना दिवस होगा, जब आपको एक जनसलाप भी बड़ा दिखाएंगे।